एक दिन रवि व उसके दोस्त एक रेस्टोरेंट में लस्सी पीने के लिए गए। रेस्टोरेंट में जाकर लस्सी का ऑर्डर दिया और कुर्सी पर बैठ गए। कुर्सी पर बैठे ही थे, इतने में वहाँ एक बुजुर्ग महिला जिसके हाथ में एक डंडा था, कमर झुकी हुई, आंखें भी मिची हुई, वहाँ आई और अपना हाथ फैलाते हुए बोली, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। रवि ने अपने मन में सोचा कि मैंने कभी किसी भिखारी को कभी पैसे नहीं दिए, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि इस बुजुर्ग औरत को कुछ पैसे देकर मदद की जाए, और अपने पर्स में से कुछ सिक्के निकालने लगे। फिर न जाने क्यों ऐसा लगा कि ये तो कम है, कुछ और ज़्यादा मदद करता हूँ, और बोला, लस्सी लोगी माँ जी। बुजुर्ग महिला के चेहरे पर माँ जी सुनते ही एक छोटी सी मुस्कान आ गई और सहमत से होते हुए हाँ में सिर हिला दी। रवि ने एक और लस्सी के गिलास के लिए बोल दिया। अब रवि यह भी सोच रहा था कि मेरे दोस्त मेरे बारे में सोच रहे होंगे कि कैसा पागल है। जहाँ 1-2 रुपए में काम चल जाता, वहाँ 30 रुपए की लस्सी की क्या ज़रूरत है। अब बुजुर्ग औरत एक कोने में बैठ गई। इतने में अंदर से लस्सी के 4 गिलास आ गए, एक बुजुर्ग महिला के लिए, 3 रवि व उसके दोस्तों के लिए। अब रवि बुजुर्ग महिला को नीचे बैठे देखकर परेशान था। वो कुर्सी जिस पर रवि बैठा था वो उसे काटे जा रही थी, और लग रहा था कि वो जो बुजुर्ग महिला है, जो मुझसे उम्र में भी बहुत अधिक है, उसे भी कुर्सी पर बिठाना चाहिए। और साथ ही उसके दोस्तों का भी ख्याल कि कहीं वह ये न कह दें कि लस्सी तक तो ठीक था, पर इस बुजुर्ग व गंदी औरत को हमारे पास कुर्सी पर बिठाना, कहीं दोस्त कुछ कहकर चले न जाए। फिर रवि के मन में विचार आया कि बुजुर्ग औरत को अपने पास कुर्सी पर नहीं बैठा सकता, लेकिन मैं तो वहां जाकर महिला के साथ नीचे तो बैठ सकता हूं। और बुजुर्ग औरत के पास जाकर बैठने को ही था, इतने में रेस्टोरेंट के मैनेजर की आवाज़ आई, रुकिए सर, मैं आप दोनों के लिए कुर्सी लेकर आता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं, लेकिन आप जैसे इंसान कभी कभार आते हैं। यह छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें किसी को पैसे चाहे न दें, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो किसी भूखे को खाना ज़रूर खिलाना चाहिए। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर दें, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन है। साथ में मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।